दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज करुणा के सागर तथागत महात्मा गौतम बुद्ध की जैसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जा रहा है। आज बैसाखी पूर्णिमा है, तो आज बहुत बड़ा पर्व है। और अभी आपने जैसे कि मैं अभी ही ये प्रज्ञा मैं बुद्ध विहार पर उपस्थित हूँ और अभी आपने भंते जी का धम्मोपदेश सुना था, किस तरह से उनका जीवन रहा था और परिनिर्वाण हुआ था, पूरा भंते जी ने बताया। तो अब मेरा भी साथ उपस्थित हैं पूनम बौद्ध जी, जो कि भीम ज्ञान चर्चा को अगर मैं पूरे देश में कहूँ या सभी जगह पहुँचाती हैं और काफ़ी समय से मिशन के तौर पर इसको आगे बढ़ा रही हैं। जी, आज क्या कहेंगे, जैसे कि आज करुणा में बुद्ध जी का मतलब बुद्ध पूर्णिमा है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, और पूरे भारतवासियों को बैसाख पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज बुद्ध पूर्णिमा है और त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा इसको कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन तथागत सम्यक संबुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति हुई और इसी दिन उनका महापरिनिर्वाण हुआ। 100 से भी ज़्यादा देशों में बुद्ध पूर्णिमा बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है, क्योंकि बुद्ध का मार्ग ही एक ऐसा मार्ग है जो कल्याणकारी मार्ग है। इस देश में बहुत सारी विचारधाराएँ हुई, बहुत सारे धर्म हुए, लेकिन विश्व धर्म अगर कोई बन सका तो वो तथागत बुद्ध का धर्म ही है। और आज इस देश को बुद्ध की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाबा साहेब अगर इस देश को बुद्ध नहीं देते तो युद्ध होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जी जी, जैसे कि मैं अगर भीम ज्ञान चर्चा की बात करूं, तमाम आप जानकारियाँ देती हैं, तो जैसे कि कोई कुछ बात होती है, तर्कशील बात की बात कर रहा हूँ मैं, या फिर और भी महापुरुष देते हैं, तो क्या जैसे कि वो जो जानकारी होती हैं वो लिखित रूप में होती हैं, एक पुस्तकों के आधार पर होती है, किस तरह आप जानकारी देते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि कोई भी बात अगर हम लोग कहते हैं तो वो तर्क के आधार पर कहते हैं, और ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, हमारी अपनी कोई बात नहीं है, ये बातें हैं महापुरुषों की, और हम महापुरुषों की बातों को ही आगे फैलाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहिब भी चाहते थे कि धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए योग्य लोगों को आगे आना चाहिए। और आप देख सकते हैं वो मॉडर्न भिक्खू की भी बात करते हैं कि जो घर गृहस्थी को संभाले हुए साड़ी सूट पहने हुए धर्म का प्रचार करेंगे। और आज आप देख सकते हो कि ऐसे लोग बाहर निकल रहे हैं, जिन लोगों ने अपने इतिहास को जान लिया है, वो लोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझ गए हैं कि हमें भी समाज में जाकर लोगों को जागरूक करने का काम करना है। और बहुत बड़े लेवल पर आज लोग जागरूक हो रहे हैं और मिशन मूवमेंट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जी जी, अच्छा जी, मैं एक जानकारी ये, जैसे कि आज मैं विकिपीडिया पर सर्च कर रहा था गूगल पर, उसमें बुद्ध के बारे में एक जानकारी दी गई थी कि बुद्ध ने सनातन धर्म का भी प्रचार किया था। आपने भी शायद, मैं अगर धम्म बुद्ध और उनका धम्म की बात कहूँ, बुद्ध और उनका धम्म है, उसमें पूरी जानकारी दी हुई है। तो क्या जैसे कि इसकी चीज़ की जानकारी ली जाए, क्या आपको लगता है कि बुद्ध ने सनातन धर्म का भी प्रचार किया होगा? देखिए, सनातन किसे कहते हैं? सनातन किसे कहते हैं कि जो बहुत समय से चलता हुआ आ रहा हो, और बुद्ध का धम्म ही है जो बहुत समय से चलता हुआ आ रहा है। कई हजार साल हो गए बुद्ध के धम्म को, लेकिन ये बीच में ऐसा हुआ कि जो मनुवादी, जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, उन्होंने इसको दफन करने की कोशिश की। लेकिन धन्य है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने हमें अपने इतिहास की जानकारी दी, क्योंकि अगर बाबा साहेब हमको बुद्ध नहीं देते तो शायद वो भी कब का ज़मीन में दफन हो जाता। लेकिन बाबा साहिब की वजह से ही हम लोग धर्म के बारे में जान पाए हैं। तो बुद्ध का मार्ग ही एक कल्याणकारी मार्ग है, जो हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। जब व्यक्ति धर्म को पढ़ लेता है, बाबा साहिब को पढ़ लेता है, तो उसकी वैचारिक सोच बदलती है, और जब वैचारिक सोच बदलती है तो वो व्यक्ति अपने विकास के लिए काम करता है। जी जी जी, एक लास्ट सवाल और पूछ रहा हूँ, क्योंकि आज बैसाखी पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी पूरे देश में मनाई जा रही है, क्योंकि ये लोग कहते हैं, तमाम जो जानकारियां हैं, जैसे कि गूगल पे अगर देखा जाए, या फिर आज का जो दौर चल रहा है, जैसे अभी कहा मनुवादी, कुछ विशेष वर्ग के लोगों का कहना है कि बुद्ध है जो विष्णु का अवतार हैं। इस पर आपकी क्या राय है? आप इस पर क्या कहेंगे, विष्णु के अवतार पर? जी, बहुत सारे लोगों ने बुद्ध को भी भगवान बनाने की, ईश्वर बनाने की कोशिश की कि बुद्ध जो है विष्णु का नौवां अवतार है। आप देख सकते हो कि बाबा साहेब ने हमें धम्म तो दिया, लेकिन धम्म के साथ हमको 22 प्रतिज्ञाएं भी दी। और क्योंकि 22 प्रतिज्ञाएं देने का कारण यही था कि जो धम्म में भी ब्राह्मणीकरण किया जा रहा था, उन सब से बचाव के लिए बाबा साहेब ने 22 प्रतिज्ञा दी कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानूंगा, मैं गौरी गणपति की पूजा नहीं करूँगा, मैं राम और कृष्ण को, तमाम ऐसी 22 प्रतिज्ञाएँ बाबा साहेब ने दी। तो अब वो लोग ये नहीं कह सकते कि बुद्ध जो है विष्णु का नौवां अवतार है। जिस महामानव ने
ईश्वर का ही खंडन कर दिया कि ईश्वर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, फिर वो लोग उनको जो है ईश्वर बनाने में लगे हुए हैं। पर ऐसा नहीं है, अब लोग जागरूक हो रहे हैं, अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं। और बौद्धों के लिए देखिए ये एक बहुत बड़ा पर्व है, और जितने भी बौद्ध इस भारत देश में, वो कभी भी विष्णु का अवतार बुद्ध को नहीं मानते हैं। तो अभी जैसे कि ये मेरे साथी पूनम बौद्ध जी उपस्थित, और आज पूरा देश पर्व मना रहा है। मैं सुबोध कुमार, खबर नेशनल टाइम्स गाजियाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम।